Hello everyone, I JVN Amit Kumar Sharma. Today we discussions how to write a poem using fundamental of poetry. ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। देखो, अपन ने इससे पहले पढ़ा था कि हाउ टू पोएम को राइटिंग करने से पहले उसके कुछ फंडामेंटल होते हैं, वो हमें किस तरीके से आने चाहिए। जैसे अपन ने पढ़ा था, थोड़ा सा प्रीवियस अपन याद कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो देखो, अपन ने पढ़ा जैसे अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ राइटिंग पोइट्री। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए डिसाइड विद टाइप ऑफ पोइट्री टू राइट, देन रिफाइन योर पोएम टू परफेक्शंस, या डिफाइन द पोएम मीनिंग, या यूज़ इमेजिनरी, या अपन बात करें स्टडी म्यूजिकलिटी इन राइटिंग, बी फनी एंड मेक फ़नी पोएम्स। मतलब बहुत सारे कंटेंट्स अपन ने पढ़े कि पोएम का मीनिंग, पोएम की काल्पनिकता, शब्दावली, रिदम, साउंड, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। आगे अपना जो पॉइंट दिया हुआ है वो आपके सामने लिखा हुआ है। नोटिस what makes others poetry memorable, capture it, mix it up and make it your own। देखो, नोटिस, हम अपनी पोएम को राइट करने से पहले हमने कोई अपने माइंड में पहले से कोई चीज़ नोटिस की हुई है, कोई हमारा मेमोरेबल मोमेंट रहा है जो हमारे माइंड में कैप्चर है, तो हम उसका मिक्सअप कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। ट्राई पोइट्री राइटिंग एक्सरसाइज व्हेन यूर हैव गॉट राइटर्स ब्लॉक। देखो, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि किसी भी पोएम को राइट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारी पोएम्स पढ़नी पड़ेगी, और जितनी अधिक पोएम पढ़ोगे उतना ही आप अच्छा लिख पाओगे। सेम यहाँ भी वही कंडीशंस है कि ट्राई पोइट्री राइटिंग एक्सरसाइज व्हेन यूर हैव गॉट राइटर्स ब्लॉक। पोइट्री राइटिंग की जो एक्सरसाइज है व्हेन यूर हैव गॉट राइटर्स ब्लॉक, वो आप कोई ब्लॉग्स खोल के भी देखोगे या कोई पोएम खोल के देखोगे तो आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। आप उस एक्सरसाइज को अगर पूरा करोगे तो आप एक पोएम को लिख पाओगे। देन स्टडी बायोग्राफिक्स ऑफ फेमस, आपको कोई फेमस जैसे किसी की बायोग्राफी है वो पढ़नी चाहिए, या फिर ये कोई ज़रूरी नहीं है फेमस है जिसकी आप पढ़ें, कोई फेमस नहीं है उसकी भी आप बायोग्राफी पे स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके नाइबर है कोई और वो एक टीचर है और एक सक्सेसफुल मैन है देखा जाए तो, बट वो इतना फेमस नहीं है, तो आप उसकी बायोग्राफ़ी ले सकते हैं इजीली। कोई आईएएस रहता है आपके पास में, कोई डीजीपी रहता है आपके में, तो आप उसकी जो उसके लाइफ के एक्सपीरियंस हैं वो आप उससे पूछ सकते हैं। उसके कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो वो आपको अवेलेबल करा सके, आपके उसके जीवन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आपको क्या करे, इंस्पायर करे, वो चीज़ें आप कलेक्ट कर सकते हो। देन हम बात करते हैं डू नॉट बी अफ्रेड टू राइट ए बैड पोएम्स। डू नॉट बी अफ्रेड टू राइट ए बैड पोएम्स। मान लीजिए कोई पोएम आपने लिखी और वो पोएम ठीक ढंग से नहीं लिखी गई, तो आप उससे डरे ना बिल्कुल भी। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप बहुत शानदार पोएम लिख दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन राइट ए बेटर वन लेटर। हो सकता है कुछ गलत होने के बाद कुछ अच्छा होगा, यानी कि हो सकता है आपने बुरी पोएम लिखी, धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे आप बढ़ते चले जाओगे आपकी पोएम्स की जो राइटिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। फाइंड अनयूजुअल मैटर, ए टीपॉट, ए शेल्फ, ए वॉल। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी कंटेंट ले लो। आपने कोई विंडो देखी, आपने कोई लीव्स देखी, आपने कोई कोट देखा, आपने कोई बेड देखा, आपने कोई टीपॉट देखा, आपने कोई शेल्फ देखी, आपने कोई वॉल देखा, मतलब ऐसी कोई भी कंटेंट हो, अनयूजुअल मैटर हो, तो आप उस पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस पर लिख नहीं सकते, आप उस पर भी इजीली लिख सकते हो। ऐसा कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप वही कंटेंट लिखें। यूज़ लैंग्वेज दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। बस अपने को ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब अपन पोएम को लिखते हैं तो हम जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो कम से कम लोगों को समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए इंडिया में आप रह रहे हैं, इंडियन राइटर हैं आप, और आपने उसको रशियन भाषा में लिख दिया तो इंडियन राइटर उसको
इंडियंस जो पीपल हैं वो उसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें रशियन भाषा नहीं आती। तो यूज़ लैंग्वेज दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। देन 17 कहता है अपना स्ट्रक्चर, मेडिटेट और लिसन टू इंस्पायरेशन म्यूज़िक बिफोर राइटिंग पोइट्री। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। योग, देखो कंसंट्रेशन पावर की सबसे बड़ी ताकत है मेडिटेट एंड लिसन। आप किसी भी गाने को सुने तो आपको महसूस होगा कि इसमें कितनी लय है, कितनी शब्दों की तालमेल बनाया गया है, हर एक शब्द अपनी जगह पर स्थिरता रखता है। बिफोर राइटिंग पोएट्री, जब आप किसी भी पोएम को राइट करते हैं तो उससे पहले आप ये चीज़ें करें, अपने माइंड को एकदम कंसंट्रेट कर लें। और ये कब आएगा? जब आप मेडिटेशन करेंगे। देन टू क्लियर योर माइंड एंड गेन फोकस, क्योंकि ये दोनों चीज़ें करने से आपका माइंड एकदम वॉश हो जाएगा और सिर्फ आप उसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाओगे जो आपको राइट करना है। मान लीजिए आपको एक वॉल के बारे में लिखना है, तो आपने क्या किया, पहले आपने माइंड सेट कर लिया कि मुझे इस वॉल की जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो इस पोएम में लिखना है, ठीक है। तो आपने सिर्फ उसी की तरफ फोकस किया और मान लीजिए आपको एक धागे से बंधा हुआ आम दिख रहा है, तो अब आपको तीर किस पे लगाना है, आम पे लगाना है या धागे पे लगाना है? तो चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं हैं, ठीक है। अब जब तक आपका ध्यान उस तक नहीं जाएगा, सिर्फ धागे तक, तब तक आपको लिखने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे आपका ध्यान चला जाएगा, यानी कि आप पूरी तरीके से उस वाक्य को, उस पोएम को लिखने के लिए डेडिकेट हो चुके हो और आप उस पोएम को लिख पाओगे। 18 कहता है, कीप ए नोटबुक विद यू एट ऑल टाइम्स सो यू कैन राइट वेन एवर। देखो एक पोएम को लिखने के लिए मे बी पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने कुछ ऐसी चीज़ देखी, वो आपने अपनी बुक में राइट डाउन कर ली, या फिर कोई आप फंक्शन में गए, कोई ऐसे प्लेस पे गए जो आपने चीज़ें देखी, तो वो आप राइट कर सकते हो। किस चीज़ के लिए? इंस्पायरेशन के लिए, अपनी पोएम की प्रेरणा के लिए। एंड सबमिट योर पोइट्री to literary magazines and journals. Submit your poetry to literary magazines and journals. ये नॉर्मल सी बात है। Then 20 connect with other poets to share and discuss the craft that is poetry writing. एक पोएम को लिखने से पहले आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट रखें, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करें जिन्होंने पोएम को लिखा है पहले से, जो पोइट रह चुके हैं। उन लोगों को अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स बताएं और उनके आइडियाज़ और उनके थॉट को क्या करें, गेन करें, और दोनों को मिक्स करके, दोनों से डिस्कशन करके आप अपनी पोएम को लिख पाएंगे। अटेंड ए पोइट्री रीडिंग और स्लैम पोइट्री इवेंट। बहुत अच्छी बात है कि जैसे कोई पोइट्री का इवेंट होता है, कोई राइटर्स आता है, तो आप उसे सुन भी सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जैसे ऑनलाइन क्लासें आती हैं, या कोई लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है कोई, तो आप उनमें, जैसे कोई लिटरेचर फेस्टिवल है, आप उसके अंतर्गत पार्टिसिपेट करें तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। देन राइट विद द ऑनेस्टी, और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो भी आप लिखेंगे वो आपको ऑनेस्टली लिखना है। देन सेकंड, डू नॉट बैक अवे फ्रॉम योर थॉट्स और फीलिंग। डू नॉट बैक अवे फ्रॉम योर थॉट्स और फीलिंग, एक्सप्रेस दैम। जब आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो आप कुछ ऐसा ना सोचें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब एज इट इज़, जो आपको आपने जो एक्सपीरियंस, आपको जो लग रहा है, विदाउट नर्वसनेस के आप उसको लिखने की कोशिश करें। क्योंकि आपने डिस्कशन भी किया है, आप लोगों ने लिटरेचर फेस्टिवल को अटेम्प्ट भी किया है, पार्टिसिपेट भी किया है, आपने माइंड को आपने मेडिटेट कर लिया है और कंसंट्रेट कर लिया है, और बिना डरे, डू नॉट बी अफ्रेड टू राइट, आप उस पोएम को लिखने की पूरी कोशिश करें। एंड डू नॉट बी अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट, और किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको कभी भी नहीं डरना चाहिए। मिक्स आर्ट एंड म्यूज़िक विद योर पोइट्री, क्योंकि एक आर्ट है, एक कला है जो म्यूजिक से, मतलब दोनों चीज़ों से आती है। लिखना भी है, म्यूजिक लय भी बनानी है, ध्वनि भी बनानी है, उसका रिदम भी बनाना है। तो ये सारी चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता पाऊँगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके और भी फंडामेंटल, और फिर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ये आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।